हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, सौभाग्य से आज मेरे हाथ में भगवत गीता फिर से है और सौभाग्य से आपके कान फिर से आज भगवत गीता सुनेंगे। मेरी माताओं बहनों वैष्णवों, वो दिन हमारे लिए बड़ा भाग्यशाली होता है जिस दिन कुछ भगवान की वाणी हमें सुनने का अवसर मिलता है। और ये भगवत गीता की तो क्या बात है। इस जैसा ग्रंथ जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हो, अन्य कौन सा हो सकता है। इसलिए इस भगवत गीता की महिमा ही कुछ अलग है। ये पापों को धो देने वाली वो गंगा है जो हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय को पवित्र करती है। भगवत गीता सौभाग्यशाली मनुष्यों के जीवन में होती है और मैं और आप सब, हम सब भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में भगवत गीता है। श्लोक के रूप में, सत्संग के रूप में, कथा के रूप में। हमारे जीवन में भगवत गीता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, ये जो हमारा जीवन है ये भगवान की प्राप्ति के हेतु है। और कलयुग में मात्र भक्ति के माध्यम से और हरि नाम के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारी सफलता है वो शरीर के साथ समाप्त होने वाली है। हमारी जो भी सफलता है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाने वाली है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर थोड़ी भी उन्नति करते हम,
गीता में शब्द है स्वल्पम, थोड़ा भी, तो हम महाभय से बच जाते हैं। तरायते महाभयात। इसलिए भगवत गीता का एक श्लोक ही रोज पढ़ना, एक अध्याय, आधा श्लोक भी पढ़ना बड़ी पुण्य की बात है। इसलिए भगवत गीता निस्संदेह जीवन को सफल करने वाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हृदय की बात है। इसका एक एक शब्द जीवन को धन्य और पवित्र करने वाला है। आप अपने घरों में भगवत गीता को विराजमान कीजिए, भगवत गीता को पढ़िए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, भगवत गीता को सुनिए। क्योंकि गीता सुनने से ही मनुष्य के पाप समाप्त होते हैं। याद रखना, जब हम भगवत गीता सुनने बैठेंगे या पढ़ने बैठेंगे तो माया हमारा रास्ता रोकेगी और उसी समय हमें 10 काम याद आ जाएंगे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता का क्या महत्व है। इस समय मेरे सामने एक श्लोक है 10वें अध्याय के 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव संविता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जिस विद्वान ने वेदों को ठीक तरह से जाना है या फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे उच्च कोटि के अधिकारियों के माध्यम से समझा है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो समझ जा सकते हैं कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण कृष्ण ही है। यस, गोविंद आदि पुरुष तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों का कारण श्री कृष्ण ही है। सब कारणों का कारण श्री कृष्ण ही है। और जिन्होंने वेदों को सही तरह से समझ लिया, और किनसे समझा है? ऊंच कोटि के अधिकारियों से। ऐसे मूर्ख लोगों से नहीं, जिनकी समझ में ना भगवत गीता आई है ना ही वो समझा पा रहे हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और कृष्ण को तो एक साधारण सा मनुष्य समझते हैं। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। एक महाशय मुझे मिले, वो कह रहे थे ये जो भगवत गीता अर्जुन को कृष्ण ने समझाई, ये कौन कृष्ण? जो कृष्ण के अंदर परमात्मा, वो कृष्ण। अब कृष्ण के अंदर परमात्मा कहां से आ गया? कृष्ण तो स्वयं परमात्मा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवत का मत है जो आपसे करोड़ दर्जा ऊंचा है। आपकी बुद्धि से सुखदेव महाराज की बुद्धि कहीं ज्यादा है, वो कह रहे हैं। लेकिन नहीं, उनको अपनी ही तर्क वितर्क देने हैं। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर, सब
ईश्वरों का ईश्वर नहीं समझ पाएंगे तब तक हम भगवत गीता को भी ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कृष्ण ईश्वरों का ईश्वर है, कृष्ण परमेश्वर है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। ये बात हमें उच्च कोटि के अधिकारी समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। हम लोग अपने बच्चों को अच्छे ट्यूटर के पास भेजते हैं ना, जो अच्छा ट्यूशन पढ़ा सकते हो या अच्छी क्लासेस हो, है ना, और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे हों। ऐसे हमें भगवत गीता भी किसी अच्छे से अच्छे अधिकारी से समझनी चाहिए, जो अच्छी तरह से भगवत गीता को समझ चुका हो और जो खुद भी भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों के आश्रय में हो। वही हमें भगवत गीता समझा पाएगा ठीक तरह से। वही हमें भगवत गीता समझा पाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम समझ जाएंगे कि कृष्ण ही समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण है, क्योंकि गीता में स्वयं कह रहे हैं, और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, तभी तो रोज़ हरि कथा से जुड़े हो, हरि नाम से जुड़े हो, हरि कीर्तन से जुड़े। मेरे ठाकुर आप लोग को सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रखें। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।